बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चावली। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार का हाल बेहाल, सुशासित राज्यों की लिस्ट में सुबह आखिरी नंबर पर। नीतीश कुमार ने जंगल राज की दिलाई याद, बोले शाम को लोग घरों में हो जाते थे कैद। चुनावी रैली में फिर बीजेपी पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा पहले महंगाई जायन थी, आज क्या भौचाई लागेली। मुफ्त कोरोना वैक्सीन के वादे पर भाजपा को चुनाव आयोग की क्लीन चिट। आखिर में अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में कूदा रूस, बोला आर्मीनिया की करेंगे हर संभव सहायता। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा जमा करने और निकालने के लिए देना होगा चार्ज। मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड पदों की भर्ती परीक्षा की तारीख जारी, 15 से 23 दिसंबर के बीच आयोजित होगा एग्जाम। मीनापुर में मंच से गिरे पप्पू यादव, बहुत ज्यादा समर्थक चढ़ गए तो टूट गया मंच, बाएं हाथ में हुआ है फ्रैक्चर। गया में कांग्रेस की चुनावी सभा में कोविड-19 की गाइडलाइन को किया गया था दरकिनार, आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दायर। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी किए गए पब्लिक अफेयर इंडेक्स के मुताबिक शासन के संदर्भ में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 4 रैंकों पर दक्षिणी राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक काबिज है। संगठन के मुताबिक इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार आखिरी पायदान पर है। पीएससी ने कहा कि राज्यों की रैंकिंग स्थायी विकास के संदर्भ में एकीकृत सूचकांक पर आधारित है। सहरसा के सोनबरसा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर निशाना साधा है। सीएम ने जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि शाम को निकलना मुश्किल हो जाता था, घरों में लोग कैद हो जाते थे। डर के कारण बिहार के कितने डॉक्टर और कारोबारी भाग गए, लेकिन अब कुछ लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। बिहार में महंगाई को चुनावी मुद्दा बनाते हुए राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। महंगाई पर नीतीश कुमार और बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्याज का दाम सेंचुरी मार रहा है और आलू हाफ सेंचुरी पर है। पहले तो गाना गाते थे महंगाई जान खाए जात है, आज क्या महंगाई भौचाई लागेली बीजेपी के। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा किया तो विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने चुनाव आयोग से इस संबंध में शिकायत की थी। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि यह आचार संहिता का मामला नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 नवंबर से ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। ये बदलाव बैंक के करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट व अन्य अकाउंट्स के लिए कैश जमा करने व निकासी से जुड़े सर्विस पर लागू होंगे। अब आपको 3 बार से ज्यादा पैसे निकालने या जमा करने पर शुल्क देना होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए टेंटेटिव डेट्स जारी कर दी है। इस बारे में जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती परीक्षा 15 से 23 दिसंबर 2020 के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके कैंडिडेट्स परीक्षा से 10 दिन पहले एग्जाम सिटी और सीबीटी की तारीख चेक कर सकेंगे। जन अधिकार पार्टी के मुखिया राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव हादसे के शिकार हो गए हैं। उन्हें गंभीर चोट आई है। हादसे की वजह से उनका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। पूर्व सांसद के साथ यह हादसा मुजफ्फरपुर के मीनापुर में हुआ। क्षमता से अधिक कार्यकर्ता मंच पर चढ़ाए थे, इससे मंच टूट गया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़े। चुनावी सभा में कोविड-19 के निर्देशों का पालन नहीं करना कांग्रेस पार्टी के लिए अब महंगा पड़ गया है। पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया था। नोटिस के जवाब के बाद सिविल लाइन थाने में कांग्रेस के आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ईडी जल्द ही बिहार में नल जल योजना से संबंधित हुए घोटाले सहित कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट में हुए घोटाले मामले में इनकम टैक्स की तफ्तीश रिपोर्ट को आधार बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सकती है। दरअसल पिछले दिनों इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेज टीम के हाथ लगी है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम मेरी सहेली है। इस योजना के तहत वैसी महिला पैसेंजर जो ट्रेन में अकेले सफर कर रही हो, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आरपीएफ की महिला अफसर और जवान सहेली के रूप में काम करेंगी। इस योजना की शुरुआत पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धनबाद, समस्तीपुर, बरौनी और मुजफ्फरपुर में की गई है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन शनिवार को नर्मदा जिले के केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की।
मोदी ने खुद सी प्लेन का सफर भी किया। देश में आम आदमी के लिए सी प्लेन की सुविधा देना मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उत्तर प्रदेश की सरकार 45,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने में सफल रही है। जल्द ही ये कंपनियां निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी। यूपी में यह निवेश जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण कोरिया समेत करीब 10 देशों की कंपनियां करेंगी। इन देशों की कई दिग्गज कंपनियां यूपी में पैसे लगाएंगी। इससे 1,35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। फ्रांस में हुए आतंकी हमले पर मशहूर शायर मुनव्वर राना ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने हमलावर का बचाव करते हुए कहा कि अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता। किसी को इतना मजबूर ना करो कि वो कत्ल करने के लिए तैयार हो जाए। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड ने कहा कि वह बहुत जल्द अपनी कोविड-19 वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू करने जा रही है। शुरुआत में इसके डोज 12 से 18 साल के किशोरों को दिए जाएंगे। वहीं ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स हेड ने कहा कि देश में वैक्सीन क्रिसमस तक आ सकती है। एक महीने से भी ज्यादा समय से जारी आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध में अब रूस ने सीधी एंट्री ले ली है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, यदि अजरबैजान सीधे तौर पर आर्मीनिया के इलाकों पर हमला करता है तो वह आर्मीनिया को हर संभव सहायता देगा। बिहार टेक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टेक्स। नमस्कार।